हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर हम सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे, इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और कई चीज़ें इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सीमेंट कंक्रीट होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सीमेंट कंक्रीट इज अ प्रोडक्ट obtained artificially by hardening of mixture of cement, fine aggregates, coarse aggregates, and water in specified predetermined proportion। इसका ये मतलब है कि जो सीमेंट कंक्रीट होता है वो ये प्रोडक्ट है जिसको आर्टिफिशियली ऑब्टेंड किया जाता है किस किस के मिक्सचर से। सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। सीमेंट जो होती है वो एज अ बाइंडिंग मटेरियल होता है। फाइन एग्रीगेट्स जैसे कि सैंड हो गई, कोर्स एग्रीगेट में आपके ब्रोकन स्टोन्स, ग्रेवल एटसेट्रा ये सब हम कंसीडर करते हैं। एंड वाटर जो होता है वो मिक्सिंग मीडियम होता है। इन सबको एक प्रपोर्शन में मिक्स किया जाता है और बाद में जब वो हार्ड हो जाता है तो इस तरीके से आपका कंक्रीट बनता है। आगे ये कहना चाह रहा है कि जो कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स और वाटर, इनको इस तरीके से मिक्स किया जाता है कि इस तरीके का वर्केबल मिक्सचर बनाया जाता है कि इसको किसी भी स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के अंदर इजीली मोल्ड किया जाए। आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं बीम, कॉलम, स्लैब, एंड नॉन स्ट्रक्चरल में आपकी वॉल्स आ जाती हैं। आगे ये कहता है कि द हार्डनिंग ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट एंड कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली सीमेंट और वाटर के बीच में एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जिसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण जो कंक्रीट होता है, जो प्लेस्ड कंक्रीट है, फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट है, वो धीरे धीरे हार्ड होने लगता है और वो स्ट्रेंथ गेन करता है। और ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन थोड़े टाइम तक चलती है, ये लंबा प्रोसीजर होता है, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक ये चलती है। कंक्रीट टाइम के साथ अपनी पूरी स्ट्रेंथ को गेन करता है। जैसे कंक्रीट के जब टेस्ट हम देखते हैं तो वो 3 दिन पे, 7 दिन पे, 14 दिन पे और 28 दिन में वो अपनी कंप्लीट जो स्ट्रेंथ होती है वो गेन कर लेता है। लेकिन एक्चुअली कंक्रीट 1 साल में जो उसकी पूरी स्ट्रेंथ होती है वो गेन करता है। आगे ये कह रहा है, टू गेट अ स्टोन लाइक hardened mass it is desired to maintain humidity and temperature which can be achieved by proper curing। हमने अपने घरों में भी देखा है कि अगर कुछ काम चल रहा होता है कंस्ट्रक्शन का, जब भी काम चलता है तो उसके बाद हम लोग तिराई करते हैं। तो जो कंक्रीट होता है वो जो कंप्लीट स्ट्रेंथ जो गेन करता है वो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का जो प्रॉपर बैलेंस होता है उसको मेंटेन किया जाए, तब वो उसको डिज़ायर स्ट्रेंथ वो गेन करता है। जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट के अंदर वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि आपने किस तरह का जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपने यूज़ किए हैं, कि किस तरह के एग्रीगेट्स है, किस तरह की आपकी सीमेंट है, सीमेंट के अंदर लम्प्स तो नहीं हो गए या एग्रीगेट्स ख़राब तो नहीं है, कौन सी ग्रेड के हैं, इस चीज़ों पर भी उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। और इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि किस तरह के जो वर्कर्स है वहाँ पर काम कर रहे हैं, गुड वर्कमैनशिप है या पुअर वर्कमैनशिप है, इस चीज़ पर भी वो डिपेंड करता है। The mixture of cement and water in a concrete mix is known as matrix or cement paste। सीमेंट और वाटर का जो मिक्स होता है कंक्रीट के अंदर उसको मैट्रिक्स या सीमेंट पेस्ट कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स के अंदर आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या आपके कॉलेज के एग्ज़ाम हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम हो। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सीमेंट और वाटर का जो मिक्स होता है कंक्रीट मिक्स के अंदर,
चाहे नॉर्मली उसको सीमेंट पेस्ट तो कहते ही हैं, लेकिन उसको मैट्रिक्स के नाम से, ये एक टेक्निकल टर्म है, इस नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे कहता है द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर इज नोन एज मोर्टार। मोर्टार को हम जनरली मसाला बोल देते हैं लोकल टर्म में, लेकिन टेक्निकल टर्म में इसको मोर्टार कहा जाता है, जो सीमेंट सैंड और वाटर के मिक्सचर को हम बोलते हैं। द मटेरियल्स यूज टू मेक कंक्रीट आर कॉल्ड एज इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। जो जो मटेरियल्स को हमने यूज़ किया है कंक्रीट बनाने के लिए, जैसे कि सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, इन सबको हम बोलेंगे ingredients of concrete. The process of making of concrete is called concreting. हमने सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर को एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में मिक्स किया कंक्रीट बनाने के लिए, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे कंक्रीटिंग। इसके बाद इसने टू टाइप्स के कंक्रीट की बात की हुई है। पहला है पीसीसी, जिसको हम बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट नॉर्मल कंक्रीट होता है which possesses a high compressive strength and is usually more economical than steel, and it is not subscript. इसके बाद इसने दो तरह के कंक्रीट की बात की हुई है। पहला पीसीसी है, जिसको हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट नॉर्मल कंक्रीट होता है, जिसके अंदर सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, ये सब मिक्सअप होते हैं। which possesses a high compressive strength and is usually more economical than steel। जो यूजुअली जिसके अंदर हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, और ये स्टील का जो रेनफोर्स कंक्रीट होते हैं उससे थोड़ा सस्ता होता है, एंड इज़ नॉट सब्जेक्टिव टू कोरोसिव और अदर वेदरिंग इफेक्ट्स। इसके ऊपर जैसे कोरोजन, रस्टिंग या फिर अलग वेदरिंग एजेंसीज का जो इफेक्ट होता है वो इस पर नहीं पड़ता। इसका जो यूनिट वेट होता है वो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कई बार एग्जाम्स में आपके पूछ लेता है, जो याद भी रखना चाहिए कि पीसीसी का जो यूनिट वेट होता है वो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। इट इज़ सुटेबल फॉर फाउंडेशन एंड फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग्स। ये जनरली फाउंडेशंस हो गई या बिल्डिंग के हम फ्लोर्स बनाते हैं उनके लिए सुटेबल, मतलब कि उनके लिए सही रहता है। But PCC has poor tensile strength and is liable to crack when subjected to tension. It also gives rise to shrinkage cracks. Actually PCC के अंदर poor tensile strength होती है and it is liable to crack। इसके अंदर cracks भी जल्दी आ जाते हैं जब इसके ऊपर tensile लोड पड़ता है। एक्चुअली कंप्रेसिव लोड वो होता है जब किसी चीज़ पर हम दबाव पड़ता है, या उसके दोनों साइड से अपोजिट लोड पड़ते हैं, यानी कि उसके अंदर दबाव पड़ रहा है। लेकिन टेंसाइल लोड वो होता है जैसे कि खिंचाव, किसी चीज़ को खींचा जाए। इसके अंदर टेंसाइल लोड को सहन करने की शक्ति बहुत ही कम होती है, इसलिए अगर इसके ऊपर टेंसाइल लोड का प्रभाव पड़ता है तो इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। इसके ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, इट ऑल्सो गिव्स राइज टू श्रिंकेज क्रैक्स। श्रिंकेज क्रैक्स भी इसमें जनरली देखे जाते हैं। इसी वजह से ये कारण होता है कि जो पीसीसी होती है उसको जनरली उस जगह पर यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पर टेंशन लोड ज़्यादा हो, जहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा हो। अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन के अगेंस्ट जो उसको रेजिस्ट कर सकता है वो स्टील होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है टेंशन के मामले में, एंड उसको हम पीसीसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, which results in the formation of a composite material called reinforced cement concrete। जो दूसरा टाइप है इसका वो आरसीसी यानी कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसका यही मतलब होता है कि इसके अंदर हमने स्टील को भी कंक्रीट के साथ यूज़ किया हो। इसको कंपोजिट सेक्शन इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हुआ है, जिसके अंदर स्टील और कंक्रीट दोनों मिले हुए हैं। इससे इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन स्टील की वजह से इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो थी वो भी इसकी हाई हो गई। इसी वजह से इसको कंपोजिट सेक्शन भी कहा गया, और इसको हम स्टील की वजह से रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन बोलते हैं।
और इसको उस जगह पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर टेंशन लोड ज़्यादा हो या टेंसाइल लोड ज़्यादा हो। आरसीसी एंड पीसीसी, इन दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और ये दोनों अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट होते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही जाना कि पीसीसी क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, जो कंक्रीट को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको कंक्रीटिंग बोलते हैं, और कंक्रीट के बारे में ही हमने जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें थी वो हमने पढ़ी। एक चीज़ और, जो आरसीसी का जो यूनिट वेट होता है वो होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली पूछ लेते हैं। पीसीसी का यूनिट वेट होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आरसीसी का जो यूनिट वेट होता है वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। पीसीसी के अंदर हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, आरसीसी के अंदर हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एज वेल एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगली वीडियोस में आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि कंक्रीटिंग ऑपरेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एटसेट्रा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।